आखिर दिल्ली कितनी तैयार है किसी भी तरह के आतंकी हमले से निपटने के लिए, इसका जायजा लिया हमारी संवाददाता नीलम शुक्ला देवांगन ने। पेशावर के आर्मी स्कूल में हुए आतंकी हमले के बाद भारत भी हाई अलर्ट पर है। हम यही रियलिटी चेक कर रहे हैं कि दिल्ली कितनी सुरक्षित है। अभी हम दिल्ली के इंडिया गेट पर खड़े हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के जो है चाक चौबंद प्रबंध है। हालांकि इस तरह के प्रबंध हमेशा यहां पर रहते हैं। इस तरह से जो पुलिस है हमेशा यहां पर तैनात रहती है, क्योंकि यहां पर पूरे देश भर से टूरिस्ट आते हैं। काफी भीड़ होती है यहां पर, और खासकर छुट्टी वाले दिन यहां पर पैर रखने की भी जगह नहीं होती। यही कारण है कि यहां पर सुरक्षा के एहतियाती कदम हमेशा उठाए जाते रहे हैं। और चूंकि अब 26 जनवरी आने वाली है, काफी करीब है 26 जनवरी, उस लिहाज से भी तैयारियां चल रही हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि जो रोड राष्ट्रपति भवन की ओर जाती है उस रोड को फिलहाल बंद कर दिया गया है। वहां पर गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई है। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि 26 जनवरी के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए बराक ओबामा आने वाले हैं। इसी लिहाज से तैयारियां कुछ और दुरुस्त की जा रही हैं। आइए हम दिल्ली के दूसरे इलाकों में भी चलते हैं और दूसरी जो जगह है जैसे कि स्कूल और कॉलेज, वहां भी आपको लेकर चलते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि सुरक्षा के इंतजाम वहां कैसे हैं। पेशावर के आर्मी स्कूल में हुए आतंकी हमले के बाद दिल्ली के स्कूल और कॉलेज भी हाई अलर्ट पर हैं। अभी हम खड़े हैं पूर्वी दिल्ली के एक बड़े स्कूल एल्कॉन इंटरनेशनल स्कूल के सामने, और आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर सुरक्षा का कोई भी इंतजाम नहीं है। यहाँ पर ना तो कोई पुलिस वैन है, ना ही सुरक्षा कर्मी है, और ना ही अंदर जो लोग हैं उनके पास कोई हथियार है। यहाँ पर अगर आतंकी हमला होता है तो किस तरह से ये सुरक्षित रखेंगे बच्चों को, और किस तरह से यहाँ सुरक्षा प्रदान करेंगे, ये एक अहम सवाल है। अभी हम खड़े हैं पूर्वी दिल्ली के एक और बड़े स्कूल एल्कॉन पब्लिक स्कूल के सामने, और आपको दिखा दें कि यहाँ पर भी सुरक्षा का कोई भी इंतजाम नहीं है। हालांकि इस स्कूल के जो गेट हैं, जो इसकी दीवारें हैं, काफी बड़ी हैं और यहाँ से कूदकर जाना थोड़ा सा आसान नहीं होगा किसी के भी लिए भी। पुलिस ने यहाँ पर आकर ये एहतियात बरतने को कहा है कि हर किसी के आई कार्ड चेक करके अंदर जाने दें, गेट हमेशा बंद रखें। अभी हम खड़े हैं सरोजनी नगर बाजार में, और अगर इस बाजार की बात की जाए तो यहाँ पर काफी संख्या में लोग आते हैं। भीड़ इतनी होती है कि एक दूसरे से टकराकर चलना पड़ता है। और आपको दिखा दें कि यहाँ पर सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम है। यहाँ पर पुलिस बल तैनात है, यहाँ पर बैरिकेड लगे हुए हैं। सुरक्षा जांच की जो मशीन है वो खराब पड़ी हुई है, कम से कम इस गेट पर तो खराब है, यानी कि इसमें से होकर कोई नहीं जाता। और अगर बात की जाए पुलिस कर्मियों की, तो वो भी लोगों की सुरक्षा, लोगों को अंदर जाने दे रहे हैं, लेकिन उनकी कोई जांच नहीं कर रहे हैं। अगर आप हथियार लेकर जाते हैं या बम लेकर यहाँ अंदर जाते हैं तो कोई भी आपको देखने वाला नहीं है यहाँ पर। हालांकि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है यहाँ पर, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है। इस तरह के यहाँ पर बोर्ड भी लगे हुए हैं। आपकी मशीन खराब पड़ी है, प्लस खराब ही है वो, उसमें कोई आवाज नहीं आ रही, कुछ नहीं। अंदर जाके बताइए, अभी तक चालू नहीं थी ये। अभी आपने इसको बोर्ड के पीछे लगा रखा था, अभी आपने इसको इधर 12 बजे के बाद मार्केट खुलती है, 12 बजे के बाद। हाँ, तो 12 बजे मार्केट खुलने के बाद में इसको चालू। और अगर जैसे कोई बम लेकर जाए या करे, आप कैसे उसको स्पॉट करेंगे? अगर हथियार लेकर जाए के पास में, बट अभी जब हम आए तब तो यहाँ पर कोई नहीं था। भी होती है कि किसके बैग में क्या हो सकता है। हाई अलर्ट पर है अभी दिल्ली, पता है आपको? बिल्कुल हाई अलर्ट पे है। जैसे कि आपने देखा कि इन्होंने हमको बिल्कुल भी चेक नहीं किया, ना मुझे चेक किया, ना ही मेरे कैमरा पर्सन को चेक किया। यानी कि अगर आप कोई आतंकवादी इस तरह का माइक आईडी या दूसरा कोई माइक आईडी लेकर आता है और इस तरह से अंदर घुसता है तो उसकी कोई भी चेकिंग नहीं होगी। ये बात भी अहम है। अगर आप सरसरी तौर पर देखेंगे तो सरोजनी नगर बाजार में सुरक्षा के काफी इंतजाम है। जैसा कि इस तरह से मचान बनाए गए हैं और मचान पर पुलिस कर्मी तैनात हैं, उनके पास बंदूक है, यानी कि कोई भी अप्रिय घटना घटती है तो उसके लिए तैयार है। लेकिन इस तैयारी में सच्चाई कितनी है, आइए हम लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? पूनम। पूनम, आप अक्सर आती रहती हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या कोई सुरक्षा के इंतजाम बढ़े हैं यहाँ पर अभी? हाँ, पहले से तो है, 1 महीने से ना, 1-1.5 महीना हो गया। 1-1.5 महीने से बढ़ा है।
आप जब यहाँ अंदर आपने एंट्री किया, आपकी चेकिंग हुई? नहीं, चेकिंग तो नहीं हुई थी। नहीं। मतलब अगर आप चाहें तो अपने बैग में कुछ भी लेकर आ सकती है अंदर? हाँ, ऐसे कुछ भी लेके आ सकते हैं, कोई भी वाला इंसान होगा तो वो जरूर ले आएगा। बाजार में आप कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? सुरक्षित यानी कि अब ये तो इंसान पे डिपेंड होता है कि बंदा कितना अपने आप को मेंटेन कर सकता है, अगर सुरक्षित पे रख सकता है अपने आप को। बाकी यहाँ पे इतना वो सुरक्षा भी इतनी नहीं है। तो आपने देखा कि सुरक्षा के इंतजाम सरसरी तौर पर देखने पर तो बहुत पुख्ता लग रहे हैं, चारों तरफ पुलिस दिखाई पड़ रही है, लेकिन अगर यहाँ पर एंट्री करने वालों की सही से जांच नहीं हो रही है, अगर उन लोगों से पूछताछ नहीं की जा रही है, अगर उनके बैग्स चेक नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब यही है कि बाजार सुरक्षित नहीं है। अब तक हमने दिल्ली की रियलिटी चेक की, अब हम दिल्ली से सटे नोएडा के एक बड़े स्कूल एपीजे स्कूल के सामने हैं। आपको बता दें कि ये सेक्टर 16 में पड़ता है, इसलिए यहाँ पर दिल्ली के भी बच्चे पढ़ते हैं, गाजियाबाद के बच्चे पढ़ते हैं और नोएडा के बच्चे तो पढ़ते ही हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि एपीजे का जो गेट है वो काफी सकरा सा है, लेकिन उसकी जो दीवारें हैं वहाँ से कूदकर कोई भी अंदर जा सकता है। और अगर सुरक्षा के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर 26 जनवरी के लिहाज से जो पूरे देश में अलर्ट जारी हुआ है, उस अलर्ट के चलते एक पीसीआर वैन यहाँ पर तैनात की गई है। हालांकि बहुत पुख्ता इंतजाम तो यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी एक तरह से अलर्ट है, तो हम थोड़ा बहुत इस चीज के लिए अश्योर हो सकते हैं कि सुरक्षा के लिहाज से एपीजे के सामने कम से कम एक पीसीआर वैन तो खड़ी है। लोग यहाँ पर हमला करने से पहले थोड़ा तो डरेंगे। अब तक आपने देखा दिल्ली और नोएडा का रियलिटी चेक। अब हम खड़े हैं विजय चौक पर, यानी कि संसद के ठीक बाहर। आपको दिखाएंगे यहाँ पर सुरक्षा के कितने इंतजाम हैं। जिस तरह से यहाँ पर पुलिस बल तैनात है, जिस तरह से यहाँ पर सारे सुरक्षा के कर्मी तैनात हैं, उसके आधार पर आप कह सकते हैं कम से कम संसद तो फिलहाल सुरक्षित है। पूरी दिल्ली भले सुरक्षित ना हो, लेकिन संसद सुरक्षित है, इतनी तसल्ली है। और इस तसल्ली के साथ हम आशा ये भी करेंगे कि दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई जाए, क्योंकि पेशावर हमले के बाद हाई अलर्ट है। उसके अलावा भी 26 जनवरी है, उसके कारण भी कई आतंकियों की नज़र भारत पर है। कम से कम दिल्ली की सुरक्षा और पुख्ता होनी चाहिए। हमारा रियलिटी टेस्ट तो यही कहता है। कैमरा पर्सन अरुण के साथ नीलम शुक्ला, देवांगन, VIP न्यूज़, दिल्ली।